राहुल और सौम्या पार्टी से लौट रही हैं। आसमान में बादल गरज रहे हैं और हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। राहुल, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें कहीं रुकने की जगह देखनी चाहिए। हाँ सौम्या, आगे कोई गांव दिखाई दे रहा है, वहाँ चलते हैं, शायद रुकने की जगह मिल जाए। राहुल बाइक गांव की तरफ मोड़ता है। बारिश और तेज हो जाती है। अचानक उनकी बाइक एक पुरानी चर्च के सामने बंद हो जाती है। चर्च का माहौल डरावना है। पुराने गेट पर जंग लगी हुई है। अंदर की मध्यम रोशनी माहौल को और रहस्यमयी बना रही है। गेट पर एक नन खड़ी है। उसकी आंखें स्थिर और ठंडी हैं। राहुल और सौम्या उसे देखकर ठिठक जाते हैं। राहुल, ये कौन है? रात के इस समय यहाँ नन? नन उन दोनों को घूरते हुए बोलती है, बारिश हो रही है, अगर चाहो तो अंदर आकर रुक सकते हो। रात बिताने के लिए चर्च एक सुरक्षित जगह है। सौम्या तुरंत पीछे हट जाती है। उसकी आवाज में डर है। राहुल, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, चलो ना कहीं और चलते हैं। सौम्या, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? रात यहीं रुक जाते ना, सुबह होते निकल जाएंगे। सौम्या अनमने ढंग से राहुल की बात मान लेती है। राहुल और सौम्या चर्च के अंदर कदम रखते हैं। चर्च का माहौल भारी और अजीब है। मोमबत्तियों की रोशनी मध्यम है और हर कोने में अजीब सा सन्नाटा है। नन उन्हें एक बेंच पर बैठने का इशारा करती है। यहाँ आराम करो, सुबह होते ही बारिश रुक जाएगी। सौम्या असहज महसूस कर रही है। राहुल, मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, ये जगह कुछ अजीब है। सौम्या, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। ये सिर्फ एक पुराना चर्च है यार, आराम करो, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे ना। सौम्या सहम कर बैठ जाती है। तभी चर्च के कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। सौम्या चौंक कर आवाज की तरफ देखती है। राहुल, तुमने ये आवाज सुनी? कौन सी आवाज? सौम्या कुछ कहने ही वाली होती है कि चर्च का मुख्य दरवाजा अचानक से जोर से बंद हो जाता है। सौम्या डर कर राहुल का हाथ पकड़ लेती है। अचानक चर्च का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। तेज हवा का झोंका उनकी तरफ आता है। माहौल और डरावना हो जाता है। राहुल, ये सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ से भागना होगा। सौम्या, तुम सही कह रही थी, हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। उनकी बात खत्म होने से पहले नन का रूप बदलने लगता है। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए हो जाते हैं। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो जाती हैं और चेहरा भयानक दिखने लगता है। सौम्या डर कर पीछे हटती है। तुमने मेरी हदें पार कर ली, अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। वो दानवी आवाज में हंसने लगती है और छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ जाती है। राहुल और सौम्या बुरी तरह घबराए हुए हैं। नन दीवार से छलांग लगाकर सौम्या पर झपटती है। सौम्या की दर्दनाक चीख चर्च में गूंजती है। सौम्या, नहीं! राहुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन चर्च का दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो जाता है। वो मुड़कर देखता है कि सौम्या जमीन पर पड़ी है। उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत हो चुका है और वो मृत है। अब तुम्हारी बारी है, कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। नन राहुल की तरफ बढ़ती है। राहुल डर के मारे चीखते हुए पीछे हटता है। कुछ ही पलों में राहुल की चीखें भी चर्च में गूंजने लगती हैं। अगली सुबह चर्च के बाहर 2 लाशें पड़ी हैं। उनकी हालत बेहद खराब है। इंस्पेक्टर डेविड और पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। क्या हुआ होगा? इनकी हालत देखो। वो अपने सहयोगी से बात करता है। सर, ये राहुल और सौम्या ऊटी के रहने वाले, बारिश की वजह से शायद ये लोग इस चर्च तक आ गए होंगे। तभी एक जीप वहां रुकती है। जीप का ड्राइवर डरा हुआ है और चर्च की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर से कहता है, सर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस चर्च के पास रात के समय कोई रुकता नहीं है। जो भी यहाँ आता है वो जो है वो वापस नहीं लौटता है।
तुम कहना क्या चाहते हो? कहते हैं सर कि इस चर्च में एक शापित नन रहती है। वो रात में अपने शिकार की तलाश में रहती है। लोग डर के मारे इस गांव की तरफ भी नहीं आते। इंस्पेक्टर डेविड कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद राहुल और सौम्या की लाशें उनके परिवार वालों को सौंप दी जाती हैं। गांव का माहौल रहस्यमयी और डरावना बना रहता है। एंडी अपने घर के बाहर उदास खड़ा है। उसकी आंखें दूर कहीं खोई हुई हैं। तभी उसके पिता आते हैं। एंडी, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? पापा, आप जानते हैं कि मैं राहुल भैया और भाभी की मौत को अब तक भुला नहीं पाया। वो दृश्य, उनका वो हाल, ये सब मेरे दिमाग में घूमता रहता है पापा। हमें भी राहुल की मौत का गम है बेटा। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। होनी को कौन टाल सकता है? तुम अपने काम पर ध्यान दो। पापा, मैं भैया और भाभी के हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद उस चर्च तक जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। पिता उसकी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। मैं पहले ही अपना बड़ा बेटा खो चुका हूं एंडी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बेटा। इतना कहकर पिता वहां से चले जाते हैं। एंडी का चेहरा कठोर और दृढ़ हो जाता है। वो अपने दोस्तों की मदद लेने का फैसला करता है। एंडी एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों अर्जुन और राशि के साथ बैठा है। मैं जोसेफाबाद जाऊंगा। मुझे अपने भाई और भाभी के हत्यारे का पता लगाना है। एंडी, मैंने उस चर्च के बारे में बहुत सुना है। कहते हैं यार कि वो शापित है। वहां एक शापित नन रहती है यार। जो लाशें तुम्हारे भैया और भाभी की मिली थी, वे इंसान के हाथों की हत्या जैसी नहीं लगती यार। मुझे लगता है ये किसी प्रेत आत्मा का काम है। एंडी अर्जुन की बात सुनकर गुस्से में जवाब देता है। ये सब बकवास है यार। मैं इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता। राशि अर्जुन की बात काटते हुए, एंडी सही कह रहा है। हमें खुद जाकर सच का पता लगाना चाहिए। बिना जांच के ऐसे निष्कर्ष पर मत पहुंचो। अर्जुन थोड़ी देर सोचता है, फिर हार मानकर कहता है, ठीक है, हम कल ही जोसेफाबाद चलेंगे। ठीक है। अगले दिन एंडी, अर्जुन और राशि जोसेफाबाद पहुंचते हैं। वो एक पुराने गेस्ट हाउस में रुकते हैं। गेस्ट हाउस का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति है जो उन्हें अजीब निगाहों से देखता है। यह सच है कि जोसेफाबाद सुंदर पहाड़ियों पर बसा है, लेकिन यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आता। तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो? कुछ दिनों पहले पुराने चर्च के बाहर 2 लोगों की हत्या हुई थी। वे मेरे भैया और भाभी थे। मैं उनके हत्यारे का पता लगाने के लिए यहाँ आया हूँ। ये सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वो कांपते हुए जवाब देता है, अब तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस चर्च से दूर रहो। वहाँ सिर्फ मौत है। हम सच का पता लगाने आए। आप हमें डराने की कोशिश मत करिए। बूढ़ा मालिक कुछ और कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके होंठ कांपते हैं। वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। एंडी, अर्जुन और राशि एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये आदमी इतना डरा हुआ क्यों है? क्या यहाँ कुछ ऐसा है जिसे वो छिपा रहा है? कल सुबह हम चर्च जाएंगे। सच छिपने वाला नहीं है। तीनों चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। रात गहराती है, लेकिन माहौल में एक अजीब सा डर छाया हुआ है। रात बीत जाती है। सुबह के समय गेस्ट हाउस का बूढ़ा मालिक तीनों दोस्तों के पास आता है। उसका चेहरा चिंता और डर से भरा है। तुम तीनों को मेरी बात माननी चाहिए। यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ। इस जगह का इतिहास खून से लिखा गया है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैं अपने भाई और भाभी के हत्यारे को पकड़े बिना वापस नहीं लौटूंगा।
तुम समझ नहीं रहे। उस चर्च के आसपास जाना तुम्हारी मौत को बुलावा देना है। वहां जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। चर्च में एक शापित नन का राज है। अगर तुमने वहां कदम रखा तो तुम्हारी हालत भी औरों जैसी होगी। अर्जुन जो अब तक चुप था बीच में बात काटता है। ये शापित नन का क्या रहस्य है? आप इतनी बातें जानते हैं तो सच बताइए। बूढ़ा मालिक एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखें किसी अतीत की छवि में खो जाती हैं। वो गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू करता है। जोसेफाबाद गांव कई साल पहले सुबह का समय है। गांव का मुखिया खेतों की ओर जा रहा होता है। तभी वो एक पेड़ के नीचे डैनियल की बुरी तरह क्षत विक्षत लाश को देखता है। मुखिया घबराकर चीखने लगता है। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर वहां जमा हो जाते हैं। ये क्या हो गया? डैनियल, इसकी हत्या की गई है। कोई तंत्र मंत्र करने वाला शैतानी इंसान इस गांव में है। लोग सहमे हुए हैं। इसी दौरान चर्च के फादर डिसूजा वहां आते हैं। डैनियल की हालत देखकर लगता है कि यह किसी शैतानी तंत्र का काम है। हमें सतर्क रहना होगा। फादर मुखिया से कहते हैं, गांव वालों को सतर्क करो। मैं अपने तरीके से पता लगाऊंगा कि इस हत्या के पीछे कौन है। कुछ दिन बाद गांव में और भी लाशें मिलने लगती हैं। लोग डर और गुस्से से भर जाते हैं। जोसेफाबाद में दहशत फैल जाती है। गांव के लोग जोसेफाबाद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तभी चर्च के पास एक सुंदर युवती मार्था गांव वालों के सामने आती है। उसकी आंखों में भक्ति और साहस छलकता है। गांव छोड़ने की जगह हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। मैं अपना जीवन चर्च को समर्पित करती हूँ। मैं नन बनूंगी और प्रार्थना करूंगी कि हत्यारा पकड़ा जाए। गांव वाले मार्था की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। फादर डिसूजा मार्था की ओर देखते हैं। देखो, मार्था कितनी श्रद्धा और साहस दिखा रही है। अगर तुम सब भी अपने दिल में सच्ची श्रद्धा ले आओगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गांव वाले फादर डिसूजा की बात मान जाते हैं। मार्था चर्च में नन बनकर रहने लगती है। इसके बाद गांव में अचानक हत्याएं रुक जाती हैं। जोसेफाबाद का माहौल शांत हो जाता है। एक रात चर्च में फादर डिसूजा और मार्था एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फादर डिसूजा संतुष्ट लग रहे हैं। मार्था, लगता है तुम्हारी भक्ति और प्रार्थनाएं काम आ गई। गांव में शांति लौट आई है। मार्था मुस्कुराती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। अचानक चर्च के अंदर हवा ठंडी हो जाती है। एक मोमबत्ती की लौ झटके से बुझ जाती है। फादर डिसूजा का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। तुम मूर्ख हो फादर। तुम नहीं जानते कि जोसेफाबाद में अब तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं वो किसी और के हाथों नहीं बल्कि मेरी ही हैं। फादर डिसूजा बाइबल से मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई फायदा नहीं। तुम्हारे मंत्र अब मेरे काम नहीं आने वाले। इतना कहकर मार्था चर्च की दीवार पर उल्टा क्रॉस दिखाती है, जो शैतानी प्रतीक के रूप में प्रतीत हो रहा है। अब इस चर्च में शैतान की पूजा होती है फादर। तुम्हारे मंत्र अब मेरे लिए बेकार है। मुझे बस एक बलि और शैतान को चढ़ानी है, उस इंसान की जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त हो।
तुम इस गांव में सबसे बड़े भगवान के भक्त हो। मैं केवल तुम्हें मारने के लिए नन बनी थी फादर। मार्था का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। तुम्हें मारने के बाद मैं हमेशा सुंदर और अमर रहूंगी। इत्तेफाक से चर्च के दरवाजे के बाहर खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति चार्ल्स ये सारी बातें सुन रहा होता है। चार्ल्स घबराते हुए गांव के मुखिया के पास जाता है। वो उसे पूरी घटना बताता है। चलिए जल्दी चलिए मुखिया जी, मार्था शैतान की पुजारन है, फादर की जान खतरे में है। मुखिया चार्ल्स की बात सुनकर फौरन गांव वालों को इकट्ठा करता है। वे सभी चर्च की ओर चल पड़ते हैं। चर्च में गांव वाले जमा हो जाते हैं और मार्था चौंक जाती है। फादर डिसूजा डरे हुए अंदाज में मुखिया से कहते हैं, ये लड़की एक शैतान है मुखिया, इसने ही गांव वालों की बलि ली थी। मुखिया गुस्से में आता है और मार्था को चर्च से बाहर घसीटता है। गांव वाले भी उसकी मदद करते हैं। तुम्हारे जैसे राक्षसों को अब हमें इस गांव से बाहर करना होगा। मार्था को चर्च के बाहर ले जाकर गांव वाले उसे जिंदा जला देते हैं। जलती हुई मार्था मुखिया से कहती है, तुम लोग समझते हो कि तुम्हें मुझसे आजादी मिल गई है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। याद रखना, इस चर्च में अब कभी भी भगवान की प्रार्थना नहीं होगी। जब जब कोई भी इंसान रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में इस चर्च में आएगा, वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। मेरा कहर उसे तोड़ेगा। मार्था की आवाज धीरे धीरे फीकी होती जाती है और वो जलती हुई राख में तब्दील हो जाती है। उसकी आखिरी आवाज गांव में गूंजती है, नहीं जाएगा, मेरा कहर उसे तोड़ेगा। गेस्ट हाउस का बड़ा मालिक, जो घटना सुन चुका है, अब तीनों दोस्तों की ओर देखता है। राशि, जो अब तक चुप थी, उसकी बातों का मजाक उड़ाती है। ये सब बकवास है, मैं इन बातों को नहीं मानती। मैं अभी इसी वक्त चर्च जाऊंगी और सबको दिखा दूंगी कि ये सारी बातें कितनी बेकार हैं। इतना कहकर राशि चर्च की ओर दौड़ने लगती है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राशि नहीं रुकती। राशि, तुम कहाँ जा रही हो? ये ठीक नहीं है। राशि बिना किसी डर के चर्च की ओर दौड़ जाती है। एंडी और अर्जुन उसके पीछे भागते हैं। उसी समय इंस्पेक्टर डेविड चर्च के पास आता है। गेस्ट हाउस का मालिक डरते हुए इंस्पेक्टर डेविड को सारी घटना बताता है। इंस्पेक्टर, इस गांव में कुछ बहुत गलत हो रहा है। मार्था के बारे में जो कुछ भी हम सुन चुके हैं वो सच है। वो तीनों बच्चे चर्च में जाकर औरों की तरह अपनी जान गवाएंगे। इंस्पेक्टर डेविड गंभीर होकर सोचता है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस बार हमें सच का सामना करना होगा। इंस्पेक्टर डेविड और गेस्ट हाउस का मालिक चर्च की ओर बढ़ते हैं, जहां राशि और बाकी लोग पहले से पहुंचे हुए हैं। राशि चर्च के अंदर कदम रखती है। उसके दोस्त एंडी और अर्जुन भी उसके पीछे आते हैं। चर्च का वातावरण घना और डरावना है। तुम सब डरते हुए खड़े क्यों हो? देखो, मैं कहती हूँ ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। राशि, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये जगह ठीक नहीं लगती। अचानक से दरवाजे बंद हो जाते हैं। वहाँ का माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। देखो, ये क्या हुआ? तभी एक खौफनाक हंसी सुनाई देती है और मार्था की छाया चर्च के अंदर दिखाई देती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसके होठों पर भयानक मुस्कान फैल जाती है।
तुम सब आए तो हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। राशि और एंडी घबराते हुए पीछे हटते हैं, लेकिन तभी मार्था अपनी शक्ति से एंडी को पकड़ लेती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एंडी का शरीर जलने लगता है, उसकी चीखें गूंजती हैं और कुछ ही देर में वो राख में बदल जाता है। राशि डर के मारे चीखती है, लेकिन उसे भी मार्था अपनी ओर खींच लेती है। उसकी आंखों में शैतानी चमक और चेहरा विकृत हो जाता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन मार्था की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि राशि भी जलकर राख में बदल जाती है। चर्च में खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। इंस्पेक्टर डेविड और गेस्ट हाउस का मालिक चर्च के पास पहुंचते हैं। जब उन्हें अंदर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, वो तुरंत अंदर जाते हैं। डेविड की आंखों में पूरी तरह से साहस और आशंका होती है। ये सब कब खत्म होगा? हमें उसे रोकना होगा। चर्च के अंदर हर जगह अंधेरा और भय का साम्राज्य है, लेकिन तभी गेस्ट हाउस के मालिक की नजर एक पुराने पवित्र लॉकेट पर पड़ती है, जो चर्च के एक कोने में पड़ा है। वो उसे उठाता है। ये वही लॉकेट है जो एक समय चर्च के फादर डिसूजा के पास था। अचानक मार्था की छाया उनके सामने आ जाती है और उसकी हंसी गूंजने लगती है। वो अपनी शैतानी शक्ति से चर्च को हिला देती है। तुम सब क्या करोगे? तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरे सामने बेकार है। मैं इसे खत्म करूंगा। ये जगह अब किसी शैतानी ताकत से नहीं डरने वाली। डेविड गेस्ट हाउस के मालिक से पवित्र लॉकेट को लेकर मार्था की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो लॉकेट को अपनी हथेली में पकड़ता है, लॉकेट की पवित्र ऊर्जा मार्था को आक्रमण करती है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मार्था की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और उसके शरीर में अजीब सा दर्द होने लगता है। वो बुरी तरह चिल्लाती है। गेस्ट हाउस का मालिक एक तेज प्रार्थना का जाप करता है और पवित्र लॉकेट की शक्ति से मार्था का शरीर जलने लगता है। ये वही शक्ति है जो उसे शापित करती है, और उसी शक्ति से उसकी हार होगी। मार्था की हंसी धीमी पड़ने लगती है और उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। वो जलकर राख में बदलने लगती है और चर्च में शांति छा जाती है। मार्था के खत्म होने के बाद चर्च में अजीब सी शांति छा जाती है। इंस्पेक्टर डेविड और गेस्ट हाउस का मालिक चर्च से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें चर्च के कोने में अर्जुन का अर्ध मूर्छित शरीर दिखाई देता है। अर्जुन दीवार के पास बैठा हुआ कमजोर हालत में दिखता है। अर्जुन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने राशि और एंडी को मरते हुए देखा। मैं उनकी मदद नहीं कर सका। गेस्ट हाउस का मालिक अर्जुन की मदद करता है और उसे सहारा देकर खड़ा करता है। अर्जुन के चेहरे पर दर्द और अपराध बोध साफ झलकता है। तुमने जो देखा वो बहुत भयावह था, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। हमने मार्था को खत्म कर दिया है। अब इस जगह का आतंक खत्म हो गया है। अर्जुन चर्च के अंदर चारों ओर देखता है। वहां अब केवल राख और शांत अंधेरा बचा है। उसकी आंखों में गहरी उदासी और थकावट दिखती है। काश मैं उन्हें बचा सकता। इंस्पेक्टर डेविड अर्जुन के कंधे पर हाथ रखता है और सांत्वना देता है। कभी कभी कुछ चीजें हमारी शक्ति से बाहर होती हैं। तुमने जो भी किया वो अपनी हिम्मत से किया। अब इस जगह को छोड़ने का समय है। अर्जुन, गेस्ट हाउस का मालिक और इंस्पेक्टर डेविड चर्च से बाहर निकलते हैं। चर्च के दरवाजे धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाते हैं और एक आखिरी बार चर्च के ऊपर एक हल्की सी रहस्यमयी रोशनी चमकती है। ये संकेत है कि चर्च अब हमेशा के लिए शांत हो चुका है।